नमस्कार, मैं हूं पंडित सुरेश भारद्वाज, उल्लासनगर, मुंबई से। और आप देख रहे हैं साप्ताहिक भविष्य। ये साप्ताहिक भविष्य 10 मई 2021 सोमवार से आने वाले सप्ताह के लिए है। ग्रह योग अच्छे हो गए हैं। गुरु भी बलवान है, बुध भी बलवान है और शुक्र भी बलवान है। सभी शुभ ग्रह बलवान हैं, तो ऐसे में लाभ लेने का प्रयास करें, अपने कार्य बनाने का प्रयास करें और आगे बढ़कर अपने लाभ और लक्ष्यों को अर्जित करने का प्रयास करें। बहरहाल चलते हैं साप्ताहिक भविष्य की ओर। सबसे पहले आरंभ करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि, एरिस, राजयोग से सप्ताह आरंभ होगा। ऐसा कह सकते हैं कि आपका ये सप्ताह शुभता के साथ में और लाभ के साथ में आरंभ होगा। ये सप्ताह उच्चता का और स्वयं को सिद्ध करने का सप्ताह है, तो अपनी उच्चता को बनाए रखें, स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास करें और यश, मान, सम्मान, धन संपत्ति को अर्जित करने का भी प्रयास करें। हालांकि रिश्तों में और अपनों में कुछ गड़बड़ है, कुछ निर्बलता है, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतेंगे, थोड़ा सजग रहेंगे तो आपको इसमें हानि नहीं होगी। भविष्य की दिशा में देखें, भविष्य की दिशा में कार्य करें और अपना भविष्य का परिदृश्य साफ रखें। तो उच्चता को और स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास करें। ये सप्ताह आपका अच्छा जाने वाला है। वृषभ राशि, टॉरस, धन जमा पूंजी के लिए थोड़ी चिंता करनी चाहिए, थोड़े कार्य करने चाहिए, थोड़ा प्रयास करना चाहिए। बचत आप कर लेंगे, चाहे समय की बचत हो, चाहे धन की बचत हो, आप वो कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको धन जमा पूंजी के लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि ये सप्ताह व्यवहारिकता का सप्ताह है और मेहनत का सप्ताह है। लक्ष्य आसान नहीं है। हालांकि कुछ विदेशी लोग या बाहरी लोग या आपकी चतुराई या आपकी व्यवहारिकता आपको सहयोग कर सकती है, लेकिन फिर भी लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर रहना होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, स्वयं को सिद्ध करना होगा, अपने मान सम्मान को बनाए रखना होगा। लक्ष्य आपके आसान है, धन लाभ भी आराम से हो सकता है और जो आपने पहले से निर्धारित कर रखा है उसकी दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तो आप निराश नहीं होंगे। लेकिन आपको अपनी ऊर्जा बनाए रखनी होगी, अपनी शक्ति को बनाए रखना होगा, ताकि आप अपने काम सही ढंग से और सही समय पर कर पाएं। तो ध्यान रखिए कि यह सप्ताह आपके लिए लक्ष्य सिद्धि का सप्ताह है और ऊर्जा को बनाए रखने का सप्ताह है। आप सावधानी से बचत कर सकते हैं और धन की भी बचत कर सकते हैं, समय की भी बचत कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा की बचत करना प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी। बहरहाल कर्क राशि, खर्च होने वाला है। समय का खर्च हो जाए या धन का खर्च हो जाए, दोनों ही तरह से आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके कार्य क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में आपके पास बहुत सारे काम हैं। तो अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान दें और अपना कार्य करने का प्रयास करें, क्योंकि भाग्य आपका सहयोग करने वाला नहीं है। अगर भाग्य सहयोग नहीं करेगा तो बाकी बचेगा आपका कर्म या आपका कार्य। आप अपने कार्य से लगे रहते हैं, अपने कार्य करते रहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि जो आपने अपने लाभ और लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं उनको अर्जित कर पाना बड़ी बात नहीं होगी। ये सप्ताह श्रेष्ठता का सप्ताह है। आपको अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना होगा और अर्जन का सप्ताह है। अपने निर्धारित लक्ष्य अर्जित करने होंगे, तो ध्यान रखें कि श्रेष्ठता और अर्जन इस सप्ताह के मुख्य उपकरण हैं। सिंह राशि, भाग्य आपका सहयोग कर रहा है, इसलिए लाभदायक अवसरों की ताक में रहें और भाग्य के शुभ संकेतों को भी समझने का प्रयास करें। हालांकि जो लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखे हैं उन्हें अर्जित करना आसान नहीं होगा, लेकिन भाग्य का चमत्कार अपनी जगह है। चमत्कार हो सकता है और आपके काम बन सकते हैं। अगर आप रुकावटों में उलझ गए तो फिर बात बिगड़ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। रुकावटों को अनदेखा करें अथवा उनसे पार देखने का प्रयास करें। आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, अपने काम से लगे रहेंगे तो बड़ी बात नहीं है कि भाग्य का चमत्कार भी होगा और आप अपने लाभ और लक्ष्य अर्जित कर सकते हैं। ध्यान रखें, ये सप्ताह भाग्य का है और कर्म का है।
अपने कर्म को इतनी ऊंचाई पर लेके जाएं कि भाग्य का चमत्कार होके ही रहे। बहरहाल ये सप्ताह आपका शुभ होगा। कन्या राशि, आपके कार्य क्षेत्र में कुछ निर्बलता बनी हुई है, अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान देना होगा, अन्यथा आपका मान सम्मान इससे जुड़ा हुआ है। आपके कर्म में अगर कमजोरी हुई तो आपका मान सम्मान भी कम हो जाएगा। आप जिस गहरे चिंतन में उलझे हुए हैं अथवा जिस सोच विचार में उलझे हुए हैं उसका निर्णय हो जाएगा, आप उसका निर्णय कर लेंगे, तो फिर कर लीजिए और आगे बढ़ते फिर अपने काम कीजिए। लोगों को आपका सहयोग चाहिए, लेकिन आपको सहयोग नहीं मिलेगा, तो जब लोगों को सहयोग देना ही है तो फिर सहयोग दे दीजिए ताकि भाग्य आपका सहयोग करना आरंभ कर दे। तो ये सप्ताह सोच विचार का है और निर्णय करने का है। सहयोग दीजिए और भाग्य का चमत्कार लीजिए। इस तरह का ये सप्ताह आपका गुजरने वाला है। तुला राशि, लिब्रा, भाग्य सहयोग नहीं करेगा, लेकिन अपने लोग सहयोग करेंगे। जीवन साथी, भागीदार और सहयोगियों से अगर आपको सहयोग की अथवा समर्थन की आशा है तो आप निराश नहीं होंगे। छोटे छोटे कामों को पहले कर लीजिए और बड़े कामों को बाद में करने के लिए रहने दीजिए अथवा बाद में करने की सोचें। जल्दबाजी ना करें, धैर्य रखें, अपनी व्यवस्था को बनाएं और लाभदायक दिशा का निर्णय करें और फिर उस दिशा में प्रयास करें। ये सप्ताह धैर्य का है और व्यवस्था बनाए रखने का है। रुकावटें नहीं है, आप जो सोच रहे हैं उसका निर्णय कीजिए और आगे बढ़िए। धैर्य का उपयोग कीजिए, व्यवस्था को बनाए रखिए। वृश्चिक राशि, रुकावटें हैं, कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में धैर्य रखना होगा। एक बार फिर से व्यवस्था को बनाने की कोशिश करनी होगी, अपने व्यवस्था का विश्लेषण करना होगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने से आपके काम बन सकते हैं। कर्ज के लेन देन की बात है तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। आप कर्ज देना चाहते हैं या कर्ज लेना चाहते हैं, आपके काम बन जाएंगे, लेकिन आपकी योजनाओं में कुछ निर्बलता है। आपकी योजनाओं को बनाने के लिए फिर से उनकी नोक पलक संवारनी होगी। सहयोग मिल सकता है, आपको सहयोग देना भी चाहिए। ये सप्ताह तालमेल का सप्ताह है। आप अगर लोगों से तालमेल बनाते हैं तो आप निराश नहीं होंगे। तालमेल बनाइए और प्रयास कीजिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जिससे आप प्रसन्न होंगे और ये सप्ताह आपका अच्छा गुजर जाएगा। धनु राशि, विवेक को जागृत रखना पड़ेगा, अथवा ऐसा कहें कि विवेक की बात सुननी पड़ेगी और योजनाएं बनाकर आगे बढ़ना होगा, या पहले से जो योजनाएं बनी हुई है उन्हीं के ऊपर आगे बढ़ना बेहतर होगा, क्योंकि सहयोग नहीं मिलने वाला है। लोग आपसे सहयोग चाहेंगे लेकिन देंगे नहीं, तो फिर इसको अलग रखते हैं और अपनी जो पहले की योजनाएं बनी हुई है उन्हीं पर काम करते हैं। अपनी भावनाओं को मजबूत रखें, लोगों को कहने पर आकर भावुक ना हो जाएं और फिर ऐसे निर्णय ना करें जिनसे आपको बाद में पछतावा हो। आपकी व्यवस्था मजबूत है, आपके प्रयास भी बहुत बढ़िया है और आपने लाभदायक दिशाओं का निर्णय भी करके रखा है, तो फिर उसी दिशा में बढ़ने में क्या हर्ज है। तो ध्यान रखें, अपने विवेक की बात करें, विवेक से काम करें और अपनी योजनाओं पर अमल करें। इसी से आपका ये सप्ताह शुभ और बढ़िया गुजरेगा। मकर राशि, भावनात्मक रूप से आप बहुत मजबूत और प्रबल हैं और इसी का उपयोग करना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इससे आप एक बढ़िया निर्णय कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अपने और रिश्ते इस सप्ताह कुछ विशेष लाभ नहीं दे पाएंगे, सहयोग नहीं कर पाएंगे अथवा आसपास ही नहीं होंगे। आपका आत्मविश्वास और आपकी कर्मठता, लोगों पर आपका विश्वास आपको इस सप्ताह को सफल बनाने में सहयोग करेगा, लेकिन आपकी व्यवस्था गड़बड़ है। आप जल्दबाजी में कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिनके लिए आपको बाद में पछतावा हो सकता है, तो थोड़ा सजग रहना होगा, अंतर्मन की बात सुननी होगी और विश्वास को प्रकट करना होगा, तभी यह सप्ताह आपके लिए कुछ शुभ कर सकता है। कुंभ राशि, कहीं ना कहीं आपके प्रयासों में कुछ कमी है, आपकी योजनाएं कुछ ढीली ढाली हैं। अपनी योजनाओं को चुस्त बनाना होगा, उनको दुरुस्त करना होगा, तब बात बनेगी। रिश्तों में थोड़ी गर्माहट है, थोड़ा अपनापन है, थोड़ा मान सम्मान है,
थोड़ा रस है, तो अगर आप अपनी भावनाओं के अनुरूप रिश्तों में कुछ अच्छा तलाश करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप निराश नहीं होंगे। लेकिन घर परिवार का भी ध्यान देना होगा। घर परिवार में कहीं थोड़ी निर्बलता है और इसके लिए आपको अपनी वाणी का थोड़ा ध्यान रखना होगा और घर परिवार में प्रसन्नता बनाए रखने का प्रयास करना होगा। किसी छोटी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ हो सकता है, अथवा आपने जो निर्धारित कर रखा है वो लक्ष्य सिद्ध हो सकता है। तो ध्यान दीजिए कि भावनाएं आपके हाथ में हैं और रिश्तों को बनाए रखना आपके हाथ में है। तो रिश्ते और भावनाएं इस सप्ताह के मुख्य उपकरण हैं। मीन राशि, आत्मविश्वास आपका अच्छा है, लेकिन इसका उपयोग कहाँ करना है ये आपको समझना होगा। अगर इस सप्ताह आप अपने आत्मविश्वास का उचित उपयोग कर सकते हैं तो धन जमा पूंजी में भरपूर वृद्धि होगी और आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे। भावनात्मक रूप से आप निर्बल हैं तो आप लोगों के कहने में आ जाएं और फिर कुछ ऐसा कर लें जिसके लिए बाद में पछतावा हो। तो इसके लिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आपको थोड़ा समझना होगा कि आपको स्वयं को सिद्ध करना है और वो आपकी वाणी से होगा, आपके घर परिवार से होगा, आपके अपनों से होगा, आपके स्वजनों से होगा। तो धन जमा पूंजी और अपनी वाणी पर केंद्रित रहें और इसी दिशा में प्रयास करें तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। तो ये सप्ताह का 12 राशियों का साप्ताहिक भविष्य फल था। सप्ताह आपका अच्छा गुजरने वाला है। ये ग्रहों के योग के संकेत हैं और हमारी भी शुभकामना है। इन्हीं शुभ ग्रहों के साथ में मिलेंगे अगले सप्ताह नए साप्ताहिक भविष्य फल के साथ। धन्यवाद।